हम लोग को कई बार लगता है ना कि मतलब सारी लड़ाई दिल्ली से लड़ी जा रही है, या हम जैसे कुछ लोग भाषण देते हैं चले जाते हैं। तो ये भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि लड़ाई आप लड़ रहे हैं अकेले। असल में ये लड़ाई जमीन पर बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो अपनी नौकरी दांव पर लगाकर, अपना करियर बिजनेस दांव पर लगाकर बहुत सारे लोग देश भर में अलग अलग इलाके में वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि इस बुकलेट को छपवाने का पैसा ये कहां से खर्च किए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने जेब से खर्च किए होंगे। जी देखिए, मैं सही था ना। ऐसे लोगों से देश मजबूत होता है, देश बचता है, संविधान बनता है। तो आप सबको संविधान दिवस की मुबारकबाद। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर 2023 के दिन हम एक कार्यक्रम के सिलसिले में बस्तर आए हुए हैं। बस्तर संभाग का कुंडा गांव एक जगह है जहां पर अभी संविधान दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ आदिवासी समाज के लोग, ओबीसी और दलित समाज के लोग, ढेर सारी आबादी यहाँ पर रहती है। बस्तर में पहली बार आना हुआ है। यहाँ तमाम लोग, हम लोग को कई बार लगता है ना कि मतलब सारी लड़ाई दिल्ली से लड़ी जा रही है, या हम जैसे कुछ लोग भाषण देते हैं चले जाते हैं। तो ये भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि लड़ाई आप लड़ रहे हैं अकेले। असल में ये लड़ाई जमीन पर बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई कोई एक आदमी दो आदमी लड़ रहे हो या किसी एक शहर से लड़ी जा रही हो। देश भर में जहां भी एक चेतना फैली है, लोग थोड़े भी जागरूक हुए, तमाम तरह का जोखिम उठाकर, अपनी नौकरी दांव पर लगाकर, अपना करियर बिजनेस दांव पर लगाकर बहुत सारे लोग देश भर में अलग अलग इलाके में वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और मेरे लिए ये एक बड़ा मौका बन जाता है आज के दिन। जैसे अब संविधान दिवस के कार्यक्रम में बस्तर आए हैं, रायपुर से यहां आने में 5-6 घंटे लगेंगे। ये देश के सबसे पुराने भूभाग में से एक भूभाग है। आप इसे बस्तर का नाम सुने होंगे तो केवल विवादों के नाते, कि यहाँ भाई देश की पुलिस ने, सेना ने इन्हें मार दिया, या तो नक्सलियों के नाते सुना होगा। यहाँ की जनता की आवाज बहुत कम देश को सुनाई देगी। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के लोगों का क्या आंदोलन कैसे चल रहा है, क्या है। तो आज एक मौका मिला बस्तर आने का, तो हमें बहुत सारे लोग मिलने आए। SC ST OBC कम्युनिटी के तमाम लोग जो काम करते हैं संविधान का। तो अभी हमें एडवोकेट धनी राम जी मिले हैं, और आज ये वीडियो बनाने का मकसद एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करने के लिए। अब मेरे हाथ में एक छोटी सी बुकलेट है, और फिर से आप इस बात को समझिएगा, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के दिन एडवोकेट धनी राम जी ये एक छोटी सी बुकलेट लेके आए हैं भेंट करने के लिए मुझे। संविधान प्रदत्त अधिकार तथा उसे पाने की समस्या। अब इस बात को ऐसे समझिए कि संविधान तो लिखा गया है, संविधान की पुस्तकें हैं, देश दुनिया सब जानती है कि हाँ इस देश में एक संविधान है। लेकिन गांव कस्बों में रहने वाले आम नागरिक जो शायद उतना शिक्षित नहीं हो पाए, शायद जागरूक नहीं हो पाए, अपने अधिकारों को लेकर उतना सजग नहीं है, उनको कौन समझाएगा कि संविधान में आपको क्या अधिकार मिले हैं और उस अधिकार को आपको पाने के लिए क्या करना होगा। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद इस देश की आवाम को ये बताने का है कि देखिए इतना महत्वपूर्ण काम, छोटी सी बुकलेट। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ एडवोकेट धनी राम जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि इस बुकलेट को छपवाने का पैसा ये कहां से खर्च किए, कैसे मन में, चूंकि एडवोकेट हैं तो इनका संविधान से जुड़ाव तो है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने जेब से खर्च किए होंगे। जी देखिए, मैं सही था ना। ऐसे लोगों से देश मजबूत होता है, देश बचता है, संविधान बनता है। कोई जेब से खर्च कर रहा है तो कोई 4 लोगों का संगठन बनाया होगा, अपनी अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा सब लोग। ये हमारे साथ बैठे हैं, देखिए साहू जी, और ये OBC महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप हैं आदिवासी समाज से। हाँ, तो ये ढेर सारे लोग यहाँ पर देखिए। और रायपुर छत्तीसगढ़ जब भी मैं आता हूं तो ऐसे तमाम लोग मिलते हैं, आदिवासी समाज के, OBC समाज के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से तमाम लोग मिलेंगे।
ये लोग असल में संविधान को बचाने का असली काम कर रहे हैं। हम लोग तो जब आते हैं इनके बीच में तो इनसे हिम्मत लेते हैं। आप हमें देखते हैं, हमारी बात सुनते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि अकेले हम लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, हमारी लड़ाई असल में ये लोग लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये दिखाने आया कि देखिए ना, संविधान को बचाने की ये प्रस्तावना और कैसे आप अपने अधिकार को पाएंगे, ये इन्होंने भेंट किया। आप इस बुकलेट को मैं दिखाऊंगा आपको, जितने संवैधानिक अधिकार हैं, जो कुछ भी है उसके बारे में क्या है। अब आप सोचिए ना, गरीब आदमी को अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग जो जेब से सक्षम है इस बुकलेट को छपवाए और आम गरीब आदमी को ऐसे ही बांट दे। कभी भी कोई खेत में काम करने के बाद थकेगा, कोई अपना बिजनेस व्यापार करने के बाद, मजदूरी करने के बाद कोई बैठा और मन किया कि लाओ इसको पढ़ते हैं, तो जिस दिन उसको पढ़कर अगर एक बात इसमें समझ में आ गई और एक बार उसने अपने अधिकार को जान लिया तो लोकतंत्र मजबूत होगा, उसको अधिकार मिलेगा, भारत मजबूत होगा। इसलिए ये इतना शानदार काम है, ये असली काम है। छोटी सी बुकलेट, और इस बुकलेट में संविधान आसान भाषा में, क्योंकि वैसे तो संविधान लिखा ही है, लेकिन उसकी भाषा कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे आदमी को कैसे समझ में आएगी, इससे समझ में आएगी। इन्होंने एक ये संविधान दर्शिका कैलेंडर, और ये छपता रहा है, देखिए अभी साल 2023 का है। संविधान दर्शिका, ये सभी समस्या का यही निदान, भारतीय संविधान का सही ज्ञान, एक ही निदान है। और देखिए इसमें पूरा संविधान के मूल कर्तव्य लिखेंगे, विशेषाधिकार, संविधान की प्रस्तावना, सामान्य अधिकार, अंदर की बात क्या है, कैसे संविधान बना, ध्यान, शासन से जनता की अपेक्षाएं, और पीछे देखिए आप, मैं बस इसका सैंपल दिखा रहा हूं। कैलेंडर में सामान्य अधिकार जितने हैं, मूल अधिकार हैं, जो कुछ भी है, ये पूरा आपको संविधान दर्शिका कैलेंडर में। अब आप जानते हैं हमारी तरफ क्या होता है कि बचपन में हम लोग देखते थे किसी का शादी का कार्ड वार्ड छपता था तो देवी देवता का कैलेंडर बन जाता था। तो उसका मकसद ये होता था कि कार्ड अगर हम भेजेंगे तो कोई कुछ दिन बाद उसको फेंक देगा, और देवी देवता का फोटो लगा देंगे तो उसको टांगेगा, फेंकेगा नहीं। तो उनके नाम जो कार्ड के नीचे लिखा है वो सबके घर में टंगा रहेगा। तो इस देश को संविधान के मानने वाले लोगों ने कैलेंडर बनाया, और ऐसा देश में बहुत जगह पर होता है। बस्तर जैसी जगह पर छत्तीसगढ़ में ये अगर आपको भेंट में मिले तो इससे हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है कि बस्तर में भी ये काम हो रहा है और शानदार तरीके से हो रहा है। देखिए अब तारीख आपको देखनी है, इसके लिए तो आप लगाएंगे कैलेंडर, तो कभी तो नजर पड़ेगी कि संविधान क्या है, कभी तो जानेंगे कि मूल अधिकार क्या है। तो मैं बहुत संक्षेप में धनीराम जी से आपका परिचय कराता हूं, और इनसे चाहूंगा कि धनीराम जी बहुत संक्षेप में इस बात को बताएं कि कैसे आपके मन में ये ख्याल आया और आप काम कैसे करते हैं। जी बहुत धन्यवाद सर। सन 2004 में मैं घर में अकेला टीवी देख रहा था। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार शपथ ग्रहण कर रही थी। चुनाव जीत के गए थे सांसद लोग, वो सब आते थे और शपथ लेते थे कि मैं अमुक व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, जिसका अर्थ यही होता है कि वो संविधान का पालन करेगा। मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छी बात है शपथ लेना, और यदि उसके मुताबिक काम करते हैं तो ये और अच्छी बात हुई, किंतु क्या ये संविधान की पर्याप्त जानकारी रखते हैं, ये मेरे मन में एक प्रश्न उठा। वहीं से ये मूवमेंट शुरू हुआ। तो मैंने तहकीकात किया, बहुत से प्रोफेसरों से, वकीलों से, न्यायाधीशों से, जनप्रतिनिधियों से मैंने पूछताछ किया, तो पता चला कि सबको जानकारी नहीं रहती। जितने लोग शपथ लेते हैं सबको जानकारी नहीं रहती। तो जो जानकारी रखते हैं वो तो पालन कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे अलग बात, लेकिन जिनको जानकारी ही नहीं हो वो कैसे पालन करेगा। तो यही सवाल का जवाब मुझे आज तक ठीक नहीं मिला। जो जनता को भी जागरूक कर रहे होंगे इसे, आप संविधान मेला भी लगाते हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, संविधान मेरी दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा विषय है, प्रातिनिधिक विषय है, अंतर्राष्ट्रीय विषय है, और देश के दबे कुचले लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। और चूंकि मुझे मालूम है एडवोकेट होने के नाते भी कि संविधान में सभी नागरिकों का सारा अधिकार दर्ज है, तो उसकी जानकारी तो देशवासियों को होना ही चाहिए, जो कि विगत 73 वर्षों में नहीं हो सका। तो उसकी जानकारी देने के लिए मैंने सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी मुख्यमंत्री, सभी राज्यपाल को चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में मैं क्या लिखा, और इसके पीछे है, पीछे इसमें है। तो
उसके बाद में शासन प्रशासन की प्रतिक्रिया मैंने देखा तो उसमें एकदम चुप रहे। तो मैं कहा कि मुझे जनता मुखी होना चाहिए और पब्लिक के बीच में संविधान को लेके मैं जाता हूं, तो जैसे मैं वो समझे वैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं संविधान मेला लगाता हूं 3 दिन 3 रात के लिए, और 14 मेला हो चुका। मैं सामूहिक रूप से संविधान का अध्ययन भी एक स्वर में अध्ययन भी करते हैं, जितने लोग उपस्थित रहे सभा में। चलित संविधान पाठशाला लगाता हूं कभी भी किसी भी मौके पर, जैसे दशकर्म के मौके पे, शादी के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर। और हमारे लोगों की आदत मुझे मालूम है कि वो संविधान पढ़ने से दूरी बनाए रखते हैं। तो तू डाल तो मैं पात मैं संविधान पर कैलेंडर बना के निकाल दूंगा, आपकी दीवार में ये लगा रहेगा, तो आप कब तक नहीं पढ़ोगे, मेरी जिद है। तो इस तरह से ये कैलेंडर मैंने जारी किया। एक एक सोच को पूरा करने के लिए एक छोटी सी पुस्तिका लिखा कि आपको संविधान प्रदत्त सारा अधिकार जब भी मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन कम से कम जानकारी को पॉकेट में लेके चलो। अब ऐसे करके समस्त अधिकारों को मैंने इसमें कोट किया है। अनुच्छेद 22 कोट किया है। एससी का क्या अधिकार, एसटी का, ओबीसी का, महिलाओं का, यहाँ तक के एंग्लो इंडियन का भी क्या अधिकार है, सारा अधिकार को मैंने इस पुस्तिका में कोट किया है। जी सर। जी, तो आपने देखा ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये जो चिट्ठी की बात हो रही थी, इसमें इन्होंने राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्रियों से ये अपील की कि भाई संविधान चैनल चलाइए, संविधान पर फिल्म निर्माण कार्य करें, संविधान को कक्षा 8वीं से अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रमों में शामिल कराएं, प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जिला स्तर में संविधान पर आधारित कार्यक्रम आयोजित कराएं, सरकारी कार्यक्रम, और देश भर के परिवारों को संविधान की प्रतियां निःशुल्क में बांटी जाएं। और कितनी महत्वपूर्ण बात है, धनीराम जी को ये बात समझ में आई। और लोकतंत्र का तकाजा है कि आप जिनको चुनते हैं उनसे उम्मीद रखते हैं। उनसे उन्होंने ये मांग की, उन्होंने मांग नहीं मानी तो ये थक कर बैठ नहीं गए। इन्होंने कहा कि अब मैं आम जनता को सीधे संविधान समझाऊंगा, उनको जागरूक करूंगा। तो ये प्रति, ये कैलेंडर इस बात का परिचायक है कि अब जनता के बीच में ये 3 दिन का संविधान मेला लगाते हैं। बस्तर जैसी जगह पे, बस्तर संभाग है बड़ा सा, इसमें अलग अलग 14 मेला लगा चुके हैं। तो असल में संविधान बचाने वाले ये लोग हैं। और इन लोगों के डर से कुछ लोगों को लगता होगा कि ये संविधान बहुत बड़ी बाधा है हमें अपने वाला भारत बनाने के सामने। तो आज 26 नवंबर 2023 के दिन हम बस्तर में बैठे हैं और धनीराम जी मिल गए। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा मौका है इस बात को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए कि ऐसे लोग जो देश में संविधान को घर घर पहुंचाकर लोगों को जागरूक करके, अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक करके देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। गरीब, कमजोर, मजलूम आदमी जब अपने हक को जान जाए ना, तो वो अपने आप सवाल पूछने की हिम्मत जुटा लेता है। और इसलिए ये एक बड़ा दिन है। मैं बधाई देता हूं एडवोकेट धनीराम जी को। 26 नवंबर 2023 का आज का दिन मेरे लिए भी कितना बड़ा दिन है कि आज एडवोकेट धनीराम जी जैसे लोगों से भेंट होना और इस बात के लिए हिम्मत मिलना कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, ऐसे लोगों से संविधान बचेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर आज ही के दिन कुछ चेतावनी दे गए थे। हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ओबीसी महासभा के, आदिवासी समाज के, वो रमेश पोयाम जी हैं जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। आप आदिवासी शिल्पकार हैं और सोचिए ना, हस्तशिल्प कुटीर उद्योग का काम किसने किया, हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक किसने बनाया। मैं तो बार बार ये बात कहता हूं, जमीन से अन्न उपजा के लोगों का पेट कौन भरा, किसने इस देश को सभ्यता दी, संस्कृति दी, वो इस देश के कमेरा लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। और जब इस संविधान से उनको अधिकार मिला, और आज के दिन इसीलिए मैं 2 अर्थों में कहता हूं, मूल्यांकन का दिन है और संकल्प लेने का दिन है। मूल्यांकन इस बात का कि संविधान कितना पहुंचा है जनता तक। तो आज मेरे लिए बड़ा दिन है कि धनीराम जी जैसे लोग हैं जो संविधान को जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो एक तो ये उम्मीदों की रोशनी है। बहुत सारी नकारात्मक चीजें तो चारों तरफ चली रही हैं भाई। संविधान को कोई बदल रहा है, कोई हमला कर रहा है, कोई आरक्षण खत्म कर रहा है। इन लोगों का कार्यक्रम जो आज होना था उसकी जगह बदल दी गई,
जबकि यहाँ तो बीजेपी की सरकार भी नहीं है। तो जरा पहचानिए कि कौन कौन आपके खिलाफ है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन उम्मीद की रोशनी भी यहीं से है। ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, जो इलाके में, गांव में, बिना किसी टीवी, कैमरा और चमक धमक के, ये अपनी अंतरात्मा से जो आवाज आती है ना कि जो अधिकार हमें मिला उसे हम आगे तक पहुंचाएंगे। तो ये आज के दिन को ऐतिहासिक बना दिया धनीराम जी और इनके साथियों ने। और ये उम्मीद है संविधान घर घर जाएगा। जब 15 अगस्त आया तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा। तो जरा 26 नवंबर और 26 जनवरी के दिन ये भी कह दो कि हर घर संविधान, घर घर संविधान। हम तो ये मुहिम चलाने की बात करते हैं। तो मैं बधाई दूंगा सर, आपसे हमें हिम्मत मिली कि आप जो काम कर रहे हैं इससे हमें हिम्मत मिलेगी कि ऐसी जगह पर अगर ये काम हो रहा है तो देश का भविष्य सर इतना आसानी से कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। संविधान रहेगा और हम डंके की चोट पर इसे बचाएंगे। आप देख रहे थे मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और बस्तर से एक बार फिर पूरे देश को संविधान दिवस के पुरखुलूस मुबारकबाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जोहार।